बहुत समय पहले की बात है। सुरई शहर के चार ब्राह्मण रहते थे। सभी के बीच अच्छी दोस्ती थी, लेकिन चारों मित्र निधन होने की वजह से दुखी रहते थे। गरीबी की वजह से सभी लोग अपमान सहने की वजह से चारों ब्राह्मण शहर से चले जाते हैं। सभी दोस्त आपस में बात करने लगते हैं कि पैसे नहीं होने की वजह से अब अपनों ने दिया है, घर घर में भी बेगाने हो जाते हैं। बात बात पर चर्चा करते हुए अपने सबने दूसरे दूसरे राज्य जाने और वहाँ पर बात नहीं बनने पर विदेश जाने का फैसला किया। निर्णय लेने के बाद सभी छात्र यात्रा पर निकल पड़े। चलते 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 उन्हें बहुत प्यास लगने लगी, तो वह पास ही सिरप्रा नदी में जाकर पानी पीने लगे। पानी पीने के बाद सभी नदी में नहाए और आगे निकल पड़े। कुछ देर चलने पर उन्हें एक जटाधारी योगी दिखा। ब्राह्मणों को यात्रा करते हुए देखकर योगी ने उन्हें अपने आश्रम आकर थोड़ी देर आराम करने और कुछ खाने का न्योता दिया। ब्राह्मण खुश होकर यात्री का आश्रम चले गए। वह अपने आराम करने के लिए योगी के ब्राह्मणों से अपनी यात्रा का कारण पूछा। ब्राह्मणों ने अपनी पूरी कहानी सुना दी और कहा, योगी महाराज, गरीबों गरीबों का कोई नहीं होता, इसलिए वो तीनों धन कमाकर बलवान बनना चाहते हैं। इनका निश्चय देखकर योगी भैरवनाथ बहुत खुश हुए और तब ब्राह्मणों ने उनसे उनसे धन कमाने का कोई रास्ता दिखाने का आग्रह किया। योगी के पास तप और बल था, ऐसे जिसका इस्तेमाल करके उसने एक दिव्य दीपक उत्पन्न किया। भैरवनाथ ने वे ब्राह्मणों को हाथ में दीपक लेकर हिमालय पर्वत की ओर बढ़ने को कहा। योगी ने बताया, हिमालय की तरफ जाते समय यह दीपक जिस जिस जगह गिरेगा, तुम वहाँ खुदाई करना। वहाँ तुम्हें बहुत धन मिलेगा। खुदाई के बाद जो भी मिले उसे लेकर घर लौट जाना। हाथ में दीपक लेकर सभी ब्राह्मण योगी के कहे अनुसार हिमालय की ओर निकल पड़े। बहुत दूर निकलने के बाद एक जगह दीपक गिर गया। वहाँ ब्राह्मणों खुदाई शुरू की। खोदते खोदते उन्हें उस जमीन में तांबे की खान मिली और तांबे की खान देखकर ब्राह्मण बहुत खुश हुए। तभी वे ब्राह्मण ने कहा, हमारी गरीबी मिटाने के लिए एक तांबे की खान काफ़ी नहीं है। अगर यह तावा है तो आगे और कीमती खजाना होगा। यह ब्राह्मण की बात सुनकर उसके साथ दो ब्राह्मण आगे बढ़ गए और वह ब्राह्मण उस खान के तावा लेकर अपने घर लौट गए। आगे आगे चलते चलते फिर वह एक जगह दीपक गिर गया। वहाँ खुदाई करने पर चांदी की खान मिली। यह खान देखकर तीनों ब्राह्मण खुश हुए। फिर वह ब्राह्मण तेजी से उस खान से चांदी निकालने लगा, लेकिन वह ब्राह्मण ने कहा, आगे और कोई कीमती खान हो सकती है। यह सोचकर वो दो ब्राह्मण आगे निकल गए और वह ब्राह्मण उस चांदी की खान को लेकर घर लौट गए। फिर आगे चलते चलते एक जगह दीपक गिरा। वह सोने की खान थी। सोने की खान देखने के बाद भी एक ब्राह्मण में लोभ नहीं हुआ। उसने दूसरे ब्राह्मण से आगे की ओर चलने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। गुस्से में लोभी ब्राह्मण ने कहा, पहले तांबे की खान मिली, फिर चांदी की, फिर अब सोने की। सोचो आगे कितना कीमती खजाना होगा। लोभी ब्राह्मण की बात के अनुसार करते हुए ब्राह्मण ने सोने की खान को निकाला और कहा, तुम्हें आगे जाना है तो जाओ, लेकिन मेरे लिए यह काफ़ी है। इतना कहकर वो सोना लेकर घर चला गया। तभी वो लोभी ब्राह्मण दीपक हाथ हाथ में लेकर का रास्ता बहुत कांटों भरा था। कांटों भरा रास्ता खत्म होने के बाद वह बर्फीले रास्ते शुरू हो गया। कांटों के शरीर खून खून के लथपथ हो गया। बर्फ की वजह से वह ठंड से ठिठुरने लगा। फिर अपनी जान को दांव पर डालकर वहाँ वहाँ आगे बढ़ता रहा। बहुत दूर चलने के बाद लोभी ब्राह्मण को एक युवक दिखा, जिससे मस्तिष्क का चक्र घूम रहा था। युवक ने सिर पर चक्र को घुमाता घुमाता देख उस लोभी ब्राह्मण को बड़ी हैरानी हुई। लोभी ब्राह्मण काफी दूर तक चल चुका था, इसलिए उसने प्यास भी लग रही थी। उसने चक्र वाले व्यक्ति से कहा, तुम्हारे सिर पर यह चक्र कैसा और क्यों घूम रहा है? यहाँ पीने के लिए पानी कहाँ मिलेगा? इतना पूछते ही उस व्यक्ति के सिर पर चक्र निकल निकल गया और लोभी ब्राह्मण के मस्तिष्क चक्र लग गया। हैरानी और दर्द से तड़पते हुए ब्राह्मण ने उससे पूछा, ये चक्र मेरे सिर पर क्यों लगा? अजनबी युवक ने बताया, साले मैं भी धन के लालच में यहाँ तक पहुँचा था और उस समय किसी और के मस्तक पर यह चक्कर घूम रहा था। तुम्हारी तरह तरह ही मैंने उसे
सब सवाल किए तो मेरे मेरे सिर पर यह चक्र लग गया। तब यह ब्राह्मण ने पूछा कि अब कब इसे मुक्ति मिलेगी। इस पर युवक ने कहा, जब जब तुम्हारी तरह कोई धन के लालच में यहाँ तक पहुँचेगा, चक्र को लेकर सवाल करेगा, यह चक्र तुम्हारे सिर पर निकलकर उसके मस्तक पर लग जाएगा। फिर ब्राह्मण ने कहा, ऐसा ऐसा होने में कितना समय लग सकता है। यह सवाल जवाब दे देते हुए युवक ने कहा, मैं राजा राम के काल से यहाँ हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं पता कि कौन सा युग चल रहा है। तुम इसी के अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना समय लग सकता है। इतना बताकर वो युवक वहाँ से चला गया और ब्राह्मण मन ही मन बहुत दुख हुआ और चक्र घूमने से वह दर्द से उसके आंसू निकलने लगे। सीख मिलती है कि लालच हमें हमेशा व्यक्ति को कष्ट और मुश्किल में डाल देता है। इसलिए हमें जितना जितना मिलता है उसी में संतोष करना चाहिए, हर अवस्था में रहते हुए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़।